नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नई सरकार बनाने के बाद कई कड़े फैसले ले लिए। सबसे पहले तो बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है। साथ ही बिहार में यह नियम लागू किया जा सकता है कि बिहार के हर एक नेता के, हर एक मंत्री के, हर एक सरकारी ऑफिसर के बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। साथ ही नई सरकार के बनते ही सरकार ने कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी। तो आज के बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतनराम मांझी ने जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से यह मांग की है कि के पाठक जी, आप बिहार में यह नियम लागू कीजिए कि बिहार के हर एक नेता का, हर एक सरकारी अफसर का बेटा और बेटी सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। उस समय बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार थी। उस समय जीतनराम मांझी विपक्ष में थे, लेकिन अब जीतनराम मांझी सरकार में आ चुके हैं। अब जीतनराम मांझी की हर एक बातों को के पाठक जी मानने पर भी विचार कर रहे हैं। और बड़ी खबर है कि जल्द ही के पाठक जी जीतनराम मांझी की बातों पर विचार करके इसे लागू भी कर सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि जीतनराम मांझी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से कहा है कि के पाठक जी, आप ये नियम लागू करके ऐतिहासिक सुधार कर दीजिए। देखिए, जीतनराम मांझी जी क्या नियम लागू करवाने वाले हैं। जीतनराम मांझी ने कहा कि चाहे मुख्य सचिव का बच्चा हो, या चपरासी का बच्चा, या विधायक का बच्चा, या मंत्री का बच्चा, सरकार से वेतन उठाने वाले हर किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। चाहे कोई भी सरकारी अफसर हो, कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, जो भी सरकार से वेतन लेने का काम करते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा तो उस अफसर को, उस मंत्री को उनके पद से ही हटा दिया जाए। जीतनराम मांझी ने कसम खा लिए हैं कि मैं इस नियम को अब लागू करके ही दम लूंगा। बिहार में हर साल शिक्षकों की बहाली की जाएगी। हर साल 50 से 60 हजार शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने जिलों से रिक्तियां भी मांग दिया है। जल्द ही बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली होगी। देखिए, बिहार में पहले और दूसरे चरण को मिलाकर अब तक 2.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। और अब तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की जाएगी। और इस बहाली के लिए भी परीक्षा बीपीएससी के जरिए ही लिया जाएगा। और इस संदर्भ में रिक्तियां की जानकारी सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगी गई है। ये जानकारी प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए, माध्यमिक यानी 9वीं से लेकर 10वीं, मध्य यानी 6ठी से लेकर 8वीं और उच्च माध्यमिक यानी 11वीं से लेकर 12वीं की अलग अलग मांगी गई है। और इस बार तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में दूसरे चरण में रिक्त रह गए करीब 25,000 पदों को भी शामिल कर दिया जाएगा। और सुनिए, बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों के लिए बहाली के लिए तो नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 24 अगस्त को होने वाली है। ये परीक्षा 24 अगस्त को होगी। वहीं इसका रिजल्ट 24 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून अब खत्म होने वाली है। नीतीश कुमार जी से बात करके जीतनराम मांझी जी अब बिहार में शराबबंदी कानून को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवाने वाले हैं। देखिए, जीतनराम मांझी ने बोले थे कि बिहार में यदि एनडीए की सरकार बन गई ना, तो शराबबंदी कानून को ही हम सबसे पहले खत्म करने का काम करेंगे। और अब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। जीतनराम मांझी जी अपने वादे के अनुसार अब बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर सकते हैं। और जीतनराम मांझी जी लगातार इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बात करना शुरू कर दिए हैं। और इधर बड़ी खबर तो यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब जीतनराम मांझी से कह दिया है कि जीतनराम मांझी जी, अब आपको सरकार के कामकाज को लेकर जो भी सलाह देनी है वह आप मुझे बेहिचक बताइए। आपकी हर एक सलाह का ख्याल किया जाएगा। तो जीतनराम मांझी जी हमेशा से यही चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए। और चूंकि जीतनराम मांझी के वादे के अनुसार अब एनडीए की सरकार बन गई है, तो शराबबंदी कानून बिहार में खत्म हो सकता है। बिहार के 9 शहरों में बीएसईबी कराएगा मेडिकल व इंजीनियरिंग की फ्री में तैयारी। इसके लिए 8 फरवरी तक आवेदन करने का मौका दिया गया है।
देखिए, बिहार बोर्ड के 2024 के मैट्रिक एग्जाम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेडिकल व इंजीनियरिंग की फ्री में तैयारी कराने के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इसके लिए योग्य छात्र छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छात्र मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए 8 फरवरी की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए 100 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैसे आवेदन 26 जनवरी से ही लिया जा रहा है। 8 फरवरी तक आवेदन करने का लास्ट डेट है और प्रत्येक केंद्र पर 200 छात्र छात्राओं को तैयारी करवाई जाएगी। बता दें कि पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर व गया में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की है, अर्थात प्रवेश परीक्षा के आधार पर उक्त 9 शहरों में 100 छात्र व 100 छात्राएं मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करेगी। बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इन्हें सरकारी शिक्षक बना दिया जाएगा। इसके लिए नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, वो भी परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जा रही है। तो इसका विरोध शिक्षकों ने कर दिया है और अब शिक्षक संघ ने बड़ा ऐलान कर दिया कि सभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। कोई भी नियोजित शिक्षक परीक्षा के लिए फॉर्म ही नहीं भरेंगे और इसके लिए माध्यमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि नियोजित शिक्षक कठिन शर्तों पर सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र नहीं भरेंगे और इसके लिए शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी पत्र लिखा है। नियोजित शिक्षकों की मांग है कि कई नियोजित शिक्षकों की उम्र काफी ज्यादा हो गई है, ऐसे में वे ऑनलाइन परीक्षा ठीक से नहीं दे पाएंगे। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से ली जाए और नियमों में बदलाव किया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लिखे गए पत्र में शत्रुघ्न सिंह ने कहा है कि परीक्षा के लिए 3 जिले का विकल्प व अन्य विद्यालयों में पदस्थापन अथवा तबादला एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जो परीक्षा ली जा रही है, उन सारे कठिन शर्तों को हटा दिया जाए। बिहार में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा बजट सत्र की तारीख बदल दी गई है। अब विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होगा और 1 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 10 फरवरी को दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे संयुक्त सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सदन में पहले ही पेश कर दिया जाएगा। 12 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जबकि बिहार सरकार का बजट 12 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बजट सत्र में कुल 12 बैठकें होगी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय को लेकर बिहार सरकार का बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी विभागों के बजट पेश किए जाएंगे। साथ ही इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और बजट के आय व्यय पर भी चर्चा की जाएगी। बिहार के बाद अब झारखंड में होने वाला है खेला। सत्ताधारी दल के विधायकों को रांची में ही रहने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, कथित जमीन घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लापता होने के बीजेपी के दावों के बीच झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार के सभी विधायकों को रांची में रहने के आदेश दिए गए हैं। झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को भी झारखंड की रांची राजधानी ना छोड़ने और मंगलवार को एक अहम बैठक में हिस्सा लेने को कहा गया है। वहीं ये बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब ईडी की टीम दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 3 ठिकानों पर सोमवार को छापेमारी करने पहुंची, लेकिन वहां हेमंत सोरेन नहीं मिले। बीजेपी का दावा है कि हेमंत सोरेन भगोड़ा हो गए हैं। जेएमएम के एक नेता ने मीटिंग बुलाए जाने और विधायकों को रांची में रहने को लेकर दिए गए आदेश की भी जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया कि ये बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। अब बिहार में सरकार गिरने के बाद झारखंड में भी सरकार गिर सकती है, बड़ी खबर है अब तक की।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से पलटी मारने का काम करते हैं, पता ही नहीं चल पाता है जनता को कि आखिर वे कब किनकी सरकार बना दे। नीतीश कुमार जी कभी राजद के साथ मिलकर सरकार बना देते हैं तो कभी बीजेपी के साथ मिलकर। नीतीश कुमार जी को अपने किए गए वादों का तो ठिकाना ही नहीं है, तो जनता से किए गए वादों का वो आखिर कैसे ख्याल रख पाएंगे। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और फिर नीतीश कुमार जी चले जाते हैं बीजेपी में। तो अब बड़ी खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर आदमी नीतीश कुमार से नाराज है और विधानसभा चुनाव में यदि 20 सीट से भी ज्यादा इनके आ गए तो मैं राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अब नीतीश कुमार का राजनीतिक वजूद खत्म हो गया है। बिहार की हर एक आदमी, हर एक जनता नीतीश कुमार से नफरत करने लगे हैं और इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखा कर रखेगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार जी चाहे भाजपा के साथ चुनाव लड़े या महागठबंधन के साथ, उनके विधानसभा चुनाव में 20 से भी कम सीट आएगी और अगर ज्यादा आ गए तो मैं राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितने कि नीतीश कुमार जी समझते हैं। नीतीश कुमार जी जो पूरे बिहार की 13 करोड़ जनता को मूर्ख बनाकर ठग रहे हैं ना, तो अगले चुनाव में बिहार की जनता इसका बदला जरूर ही लेगी, इसका सूद समेत हिसाब कर देगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बिहार में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों का नहीं बल्कि अडानी और अंबानी का हो रहा है कर्ज माफ। राहुल गांधी ने खटिया में बैठकर मुरेठा सर में बांधकर, मतलब सर में पगड़ी बांधकर किसानों से बात की। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी पूर्णिया पहुंच गए। वहां उन्होंने गढ़बनेली नवोदय विद्यालय के बच्चों से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी ने सीसाबड़ी के किसान चौपाल के दौरान किसानों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश की सरकार अडानी अंबानी का कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी इस दौरान सिर पर गमछा बांधे खटिया पर बैठे नजर आए। राहुल गांधी ने किसानों के हाथ से कुल्हड़ में चाय पी, उसके बाद वो होटल के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा उस पर 24 घंटे मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण के कानून को तोड़ रही है। किसानों को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, आपसे जमीन ली जाती है और अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में दी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी 3 काले कानून लेकर आए और जो आपका था आपकी नाक के सामने से छीनने की कोशिश की। माल्या और अडानी का अभी देश में कर्जा माफ हो सकता है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता है। राहुल गांधी ने बड़े संकेत दे दिए हैं कि यदि राहुल गांधी की सरकार बनेगी देश में तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे राहुल गांधी। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां लालू प्रसाद यादव से सोमवार को 10 घंटे तक 72 कड़े सवाल पूछे गए, तो वहीं मंगलवार को तेजस्वी यादव से 8.5 घंटे तक 12 अधिकारियों ने 60 कड़े सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव से मंगलवार को पूछताछ शुरू की गई। मंगलवार को सुबह 11:30 बजे से पूछताछ चली, जो कि 8.5 घंटे तक पूछताछ का दौर जारी रहा। शाम के 7:50 पर पूछताछ खत्म हुआ है तेजस्वी यादव का। देखिए, तेजस्वी यादव से कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे गए, जैसे कि जिस कंपनी के आप मालिक हैं वह कैसे और कब बनी? जब आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का विचार कैसे आया? कंपनी 4 करोड़ की थी तो कंपनी बनने के कुछ ही साल में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन आखिर कैसे हुआ? आपकी कमाई का आखिर स्रोत क्या रहा है? नाबालिग से बालिग होते ही यानी 21 से 22 साल की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कैसे करोड़ों रुपए हो गया? नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में करोड़ों रुपए का आलीशान घर आपने अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाख में कैसे ले लिया? आखिर आपके करोड़ों रुपए की आमदनी का स्रोत क्या है? जीतन राम मांझी ने कहा कि ये मोदी राज है, जनता का पैसा खाइएगा
तो जेल जाना पड़ेगा। मांझी ने लालू परिवार और विपक्ष पर गहरा तंज कसा है। देखिए, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने तेजस्वी यादव को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाए थे। इसी दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि जनता का पैसा खाइएगा तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। देखिए, जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लालू परिवार, कांग्रेस और हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा है कि काजी का चाहते हो आप, नौकरी देकर जमीन लिखवा लीजिएगा और कुछ ना हो, सेना की जमीन बेच दीजिएगा और कुछ ना हो। क्या चाहते हो आप कि सैकड़ों करोड़ रुपया घर में रखिएगा और कुछ ना हो। भाई साहब, ये मोदी राज है। जनता का पैसा खाइएगा तो हवालात का हवा भी खाना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब वे सीएम थे तो चारा खा गए और रेल मंत्री थे तो बच्चों की नौकरी खा गए। देखिए, रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। ईडी ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे तक पूछताछ किया गया और उसके बाद मंगलवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से 8 घंटे तक पूछताछ किया गया। और इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री बने तो बच्चों की नौकरी खा गए। पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनकी जमीन लालू यादव और उनके परिवार ने लिखवाने का काम किया है। आप पटना के महुआ बाग में चले जाइए, जमीन भी दिख जाएगी। अब जब जमीन लिखवाने का काम किया है तो ईडी तो जांच करेगी ही, पूछताछ तो होगी ही और सजा भी मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10 फरवरी को करेंगे बहुमत साबित। अगर अवध बिहारी नहीं हटे तो अविश्वास प्रस्ताव पर भी होगा वोटिंग। देखिए, 10 फरवरी को सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्हें पद से हटाने के बाद नीतीश सरकार सदन में विश्वास मत रखेगी। हालांकि ये केवल औपचारिकता होगी क्योंकि सदन में नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है। उनके पास 128 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए 123 आंकड़े ही काफी थे। देखिए, पहले विधानमंडल का सत्र 12 फरवरी से होने की चर्चा थी, लेकिन मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ एनडीए ने 28 फरवरी को ही अविश्वास प्रस्ताव दिया है। ऐसे में नियमानुसार 14 दिन के बाद ही विधानमंडल का सत्र आहूत किया जा सकता है, इसलिए 10 फरवरी का दिन तय किया गया। बिहार में 1 फरवरी से बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा लिया जा रहा है। 1523 सेंटरों पर एग्जाम लिया जा रहा है। 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा चलेगी और इसके लिए कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी और परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक को छोड़कर कोई भी प्रतिनियुक्त कर्मी और पदाधिकारी मोबाइल फोन लेकर नहीं आएंगे। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफर की भी व्यवस्था उपलब्ध होगी। उन्होंने निर्देशित किया है कि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश कर लें, अन्यथा उन्हें किसी भी कीमत पर परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।